हाय वर्गो। सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये बेसिकली जो फुल मून है और ये जो लूनर एक्लिप्स है, ये बेसिकली आपके जीवन में कौन कौन से चेंजेस लेकर के आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड से। थैंक यू। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आपके जीवन में जो पहला चेंज आएगा, इन दोनों का जो असर पड़ेगा, फुल मून और जो लूनर एक्लिप्स है उसका जो असर पड़ेगा आपके ऊपर वर्गो, वो बेसिकली एक पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा, बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होगा। बेसिकली चेंजेस आएंगे, मे बी आपके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। जहाँ पे आप पहले बहुत ही ज़्यादा लोगों के काम कर दिया करते थे, वहाँ पे आप कहोगे मन नहीं कर रहा मन नहीं कर रहा। मे बी आप टालो चीज़ों को, मुझे अभी नहीं करना, मुझे मन नहीं है, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। मे बी आप चीज़ों को टालो, लेकिन बेसिकली अगर हम इसके अलावा बात करें बिहेवियर के अलावा अगर हम बात करें, और ऐसा भी बिहेवियर में चेंजेस आ सकता है कि पहले अगर बहुत ही चुप रहते थे, तो यहाँ पे इस टाइम के बाद, यानी कि इनके बाद लूनर एक्लिप्स और फुल मून के बाद आप जैसे बहुत ही ज़्यादा बोलने लग जाओ, आपके पास बातें ही ख़त्म ना हो, कम्युनिकेशन बहुत करोगे, आप बहुत कम्युनिकेट करोगे लोगों के साथ। कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ के लिहाज से बता रहा है कि बहुत ही खुश रहोगे आप। बेसिकली हैप्पीनेस आपके जीवन में आएंगी, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, हैप्पीनेस आपके जीवन में आएंगी। कहीं ना कहीं उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा जो चीज़ें आपको एंड तक आपके साथ रहेंगी। मे बी अगर आप कोई ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, या तो फिर आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो, कुछ भी अगर ऐसा है, तो आपका फोकस उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर रहेगा जो चीज़ें एंड तक आपका साथ देंगी। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो या फिर जिस इंसान को आप इग्नोर कर रहे हो, वो इंसान आपका काम आएगा ही नहीं। इस लूनर और फुल मून के बाद ना, बेसिकली जिस भी चीज़ को आप इग्नोर करने लग जाओ, समझ जाना वो चीज़ टेम्प्रेरी है, वो रिलेशनशिप जो है वो टेम्प्रेरी है। और जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा तवज्जो देने लग जाओ, एक चीज़ याद रखना, वो परमानेंट है। परमानेंट तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, एंड तक का है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल है, इस चीज़ का ध्यान ऐसे रखिएगा कि इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि लाइक मैं तो ये बात ही भूल गया था, राइट। फिर वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है आपको। सो 10 ऑफ पेंटिकल, हैप्पीनेस आएंगी, खुशियाँ आएंगी वर्गो आपके जीवन में। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मे बी रेकी के सिंबल्स से आप बहुत खुद को कनेक्ट, इन द सेंस रेकी के सिंबल्स आप समझते हो अगर, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि उनके जो सिंबल्स होते हैं वो बेसिकली उनका अलग अलग मतलब होता है। जैसे चोकुरे सिंबल जो होता है उसका अलग मतलब होता है ना। और भी ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनका बहुत अलग अलग मतलब होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एस्ट्रोलॉजी अगर आप करते हो, या तो फिर आप इंटरेस्टेड हो करने में, या तो फिर रेकी सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे आप सबसे पहले उनके सिंबल्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, राइट। और कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल इस लिहाज से भी बता रहा है, करियर के लिहाज से अगर हम बात करें, तो ये एक हैप्पी चेंज के बारे में बता रहा है, राइट। लेट्स सी, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, धोखाधड़ी। यहाँ पे मे भी कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, या तो फिर कोई कर रहा है, या तो फिर कोई कर चुका है, और जो चीज़ आपको पता चली है, और पहले तो नहीं पता था कि भाई कोई ऐसी बात है, अब आपको पता चली है। मे बी उस बात को हुए बहुत टाइम हो गया है, जो बात आपके साथ पहले हुई है उस बात को हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन आपको अभी हाल में पता चला है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है पास्ट में, जिसको लेकर के आप अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है आखिर, लाइक ऐसा कभी इस इंसान ने जताया नहीं, कभी ऐसा बताया नहीं, लेकिन ऐसा कैसे, राइट। तो बेसिकली ऐसा कुछ हो सकता है आपको कि मे बी इस इंसान को लेकर के आप थोड़ा से कंफ्यूज थे, या फिर थोड़ा से परेशान थे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, लाइक ऐसा भी कोई हो सकता है। तो यहाँ पे उस लिहाज से क्लियरिटी मिलेगी कुछ लोगों के लिए। मे बी आपके जीवन में कोई ऐसा एनर्जी वैम्पायर है, या तो फिर कोई डेविल है। डेविल यानी कि बुरा इंसान जो हमारा बुरा चाहता है, या फिर हमें बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो मे बी आपके जीवन में कोई एक वैसा इंसान है, तो उसका बेसिकली आपको वो क्लिक हो जाएगा कि ये इंसान कौन है जो मेरा बुरा चाह रहा है, और बेसिकली इसका इंटेंशन क्या है मुझे लेकर के, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। कुछ लोगों के लिए मे बी कोई यहाँ पे आपसे चीटिंग कर रहा था, कोई चीटर है, कोई झूठा है, कोई झूठ कह रहा है, कोई फरेब कर रहा है आपके साथ, में भी कोई आपसे झूठी बातें कर रहा है, जैसा है वैसा दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर करियर की भी फील्ड से बात, मतलब करियर के लिहाज से भी अगर हम बोलें, तो ये उसी मैसेज को बार बार बता रहा है कि मे भी कोई धोखाधड़ी कर रहा है, या तो फिर कोई आपका अच्छा नहीं चाह रहा है। तो वो चीज़ बेसिकली आपको समझ जाएगी कि ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरा अपना, मतलब मुझे बार बार बताया कि मैं तुम्हारा अपना हूँ, मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तो ये बात आपको पता चलेंगी। मे भी कोई ना कोई तो है, लेकिन जो चीटिंग कर रहा है आपके साथ, जो आपको बहुत ही जल्द पता चलने वाला है।
और कहीं ना कहीं सेवन ऑफ सोर्ट्स इस चीज़ के बारे में भी आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो फुल मून है और ये जो बेसिकली लूनर एक्लिप्स है, ये बेसिकली इस इंसान को दूर कर देगा आपसे। दैट्स वाई आई एम टेलिंग, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि आप उस इंसान को इग्नोर करने लग जाओगे। आप इतना गंदा इस इंसान को इग्नोर करोगे कि वो इंसान बोलेगा कि भाई ऐसी क्या बात होगी, कल तो हम बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, आज क्या हो जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली इग्नोर करोगे आप। एक चीज़ याद रखना, जिस इंसान को इग्नोर कर रहे हो वो इंसान सही नहीं है, वो झूठा है, झूठी बातें बनाता है, झूठी बातें करता है, फेक है, टू फेसेस है, बेसिकली मास्क पहन के बैठा हुआ है वो इंसान। तो उसका आपको पता लग सकता है। तो जिसको इग्नोर कर रहे हो समझ जाना वही इंसान है, और जिसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, एक चीज़ याद रखना, वो एंड तक रहेगा वो इंसान साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंट्यूशन आपका बढ़ाएगा ये। लेट्स सी, देन वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये ओके हाँ, यहाँ पे एंजल्स मुझे कुछ साइंस दे रहे हैं। मे बी ये जो भी इंसान है, देखिए बुरे लोग कौन होते हैं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ। जो भी लोग बुरे होते हैं ना, उनके जो साइंस होते हैं ना, वो यही होते हैं कि वो हमें बार बार पास्ट के बारे में बोलने को बोलेंगे कि पास्ट में क्या हुआ, या फिर पास्ट में अगर मान लीजिए आपने किसी को बताया है कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ है, तो बार बार उसी बात को उठाएंगे, वो बार बार उसी बात को उठाएंगे कि भाई तुम्हारे साथ तो ये हुआ है ना, और बताओ और क्या हुआ है, और क्या, जानबूझ के बार बार पास्ट को पूछेंगे ताकि उन्हें उन्हें वो हिंट मिल सके कि आपकी कमज़ोरी क्या है। तो याद रखिएगा, जो इंसान बुरा है ना, वो बार बार आपके पास्ट को बोलेगा, पास्ट को घसीटेगा, या फिर जिस इंसान से सबसे ज़्यादा आपको चिढ़ है ना, उसी इंसान को बार बार लेकर के आएगा, या फिर वो बात जिससे सबसे ज़्यादा आप नफरत करते हो, उसी बात को बार बार लेकर के आएगा। तो यहाँ पे बुरे लोगों का यही साइन होता है कि वो आपको कभी खुश नहीं देख सकते, जलते हैं वो लोग हमसे, राइट। तो बेसिकली अगर कोई पास्ट की बातों को ज़्यादा उठाता है, या फिर कोई ऐसे इंसान को बार बार लेकर के आता है जिससे आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है, आपको बात करने का उस इंसान से मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो बार बार जब भी आप उस इंसान से बात करते हो तो उसी का कोई टॉपिक छेड़ता है, तो समझ जाओ ये उसी इंसान के बारे में एंजल्स कह रहे हैं। वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को मिट्टी डालो, इस इंसान की बातों को मिट्टी डालो, इस इंसान के बारे में ज़्यादा एनर्जीज, लाइक एंजल्स कह रहे हैं कि इस इंसान के बारे में जितना आपको पता लगना था आपको पता लग गया है। अब थोड़ा सा सिचुएशन पे उसको सिचुएशन पे डाल दीजिए, वो बाद में आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, मे बी आपको करियर वाइज विक्ट्री मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, और ये सक्सेस से पहले इस इंसान का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंसान जाएगा नहीं तो ये बेसिकली आस्तीन का सांप आपने सुना होगा, तो वही हो जाएगा फिर समझ रहे हो मतलब ऐसा इंसान जो बेसिकली आपका अपना बन के बेसिकली आपसे ही जलता है, आपसे ही कुड़ता है, वैसा हो जाएगा। इस वजह से इस इंसान का जाना आपके जीवन से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बता रहा है, विक्ट्री, सक्सेस, और कहीं ना कहीं मे बी यहाँ पे आप में से कुछ लोग मैरिज का सोच रहे थे, तो यहाँ पे मैरिज के लिहाज से भी बेस्ट है ये टाइम। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यहाँ पे जैसे एक सोल सेटिस्फेक्शन में भी किसी से मिलके आपको ऐसा लगे कि मेरी सोल सेटिस्फाई हो गई। कभी कभी हम किसी से मिलके कहते हैं ना कि भाई मेरी सोल सेटिस्फाई हो गई इससे मिलके, तो वैसा ही कुछ सोल सेटिस्फेक्शन किसी से मिलके आपको ऐसा फील हो सकता है कि यही इंसान मेरे लिए बना है, या तो फिर कुछ तो है जो इससे कनेक्टेड है, मतलब समझ नहीं आ पा रहा है लेकिन कुछ तो है जो इससे कनेक्टेड है। कभी कभी कुछ लोगों से मिलकर हमें सच में ऐसा फील होता है, तो यहाँ पर मे बी ऐसा ही आपको फील हो, सोल सेटिस्फेक्शन मिले। यकीनन बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया में जो हमें सोल सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं, राइट। सोल सेटिस्फेक्शन यानी कि आत्मा, क्या बोलते हैं उसको, आत्मा तृप्त होना, इन द सेंस आत्मा खुश हो जाती है हमारे किसी इंसान को मिल करके, तो बहुत ही वैसा। देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप में से कुछ लोग थोड़ा सा आपको स्ट्रेस रह रहा है, या तो फिर आपको बॉडी में पेन है, या तो फिर आपको हेल्थ इशू है। अगर हेल्थ इशू है तो वो चीज़ ठीक होगी, बॉडी में पेन है तो लाइक आप ऐसी चीज़ों को खाना स्टार्ट करोगे जो चीज़ बॉडी पेन, जिस चीज़ को खाने से बॉडी पेन जाता है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, मे बी आप इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो, या तो फिर काम में बहुत ज़्यादा आप फंस चुके हो, जिसकी वजह से आप थोड़े से खुद को बंधा हुआ भी, या फिर खुद को फ्रस्ट्रेटेड भी महसूस कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो छोटी छोटी बातों पे, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे थोड़ा सा काम से भी छुट्टी आपको मिल सकती है। कहीं ना कहीं 10 नंबर एक न्यू बिगनिंग के बारे में बता रहा है, राइट। एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में बता रहा था। आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग आ सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है इस फुल मून और लूनर एक्लिप्स के बाद। लेट्स सी मेजर चेंज क्या आएगा। वी हैव द एम्प्रेस। समझदार बन जाओगे। कभी कभी ना कुछ लोग हमें धोखा दे के जाते हैं तो हम समझदार हो जाते हैं, राइट। हमें ये चीज़ तो पता चल जाती है कि दुनिया में किस किस प्रकार के लोग होते हैं। हमें एक टाइम पे वो इंसान बहुत ही अच्छा फील करवाएगा और वही इंसान अगले पल हमसे जलेगा, राइट। तो बेसिकली एम्प्रेस का कार्ड उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा जैसे समझदार बन जाओगे, बहुत ज़्यादा जैसे आपको नॉलेज हो जाएगी लोगों की, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा लोगों का कि लाइक लोग और किस किस प्रकार के होते हैं और कितने ज़्यादा झूठे फरेबी लोग होते हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। मे बी
यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है स्पेसिफिकली कि मे बी कोई आपका फ्रेंड बन के आपको धोखा दे रहा है, मे बी कोई आपका फ्रेंड है जो बेसिकली आप उसको फ्रेंड तो कहते हो लेकिन वो इंसान असल में है नहीं उस लायक। तो यहाँ पे मे बी उस इंसान से जैसे आपका जैसे एंड हो सकता है, जो भी है एंड हो सकता है। और एम्परेटर का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि या एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट, एक लुक एम्परेटर के पीछे अगर आप देखोगे इस जिस चीज़ के ऊपर वो बैठा हुआ है, सन है उसके पीछे, राइट। तो ये बेसिकली अच्छा, मुझे कुमुदिनी चक्र सुनाई दिया, अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन लिटरली मुझे कुमुदिनी चक्र सुनाई दिया, आई डोंट नो ये क्या होता है, मैंने पहली बार सुना है और ये चीज़ चैनल हुई है, मुझे प्लीज़ एक बार बताइएगा ज़रूर। तो मे बी उससे कुछ आपका वास्ता हो सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैं अब इसके रिलेटेड क्या ही बोलूँ, लेकिन ऐसा कुछ है तो मुझे एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन या कहीं ना कहीं एम्परेटर का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा जब वक्त हो जाता है ना, हमें जब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जब हम प्रॉब्लम से डील करते हैं और प्रॉब्लम्स आने के बाद जब हमारे जीवन में बेसिकली खुशियाँ आती है ना, तब हमें उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो वैसा ही सेम आपके साथ हुआ, पहले आपने प्रॉब्लम्स देखे और अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप खुशियाँ देखो। लेट्स सी यूनिकॉर्न्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वी हैव विजडम नंबर 32, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि यहाँ पे आपको लोगों से ऐसे पेश आना है कि जैसे ज्ञान, बेसिकली आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा ज्ञान है ना, मे बी आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, तो आपको लोगों के सामने वैसा ही पेश आना चाहिए, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप ऐसे ही पेश आ जाओगे या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, तो अगर आप लोगों से ऐसे ही पेश आओगे कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको आज तक एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो लोग आपकी कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, ये सोच करके कि भाई ये तो इंसान तो पागल बन जाएगा मेरे से अगर मैं इसको पागल बनाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेजेबल, जैसे आप ऐसे पेश आओगे ना कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, दिखावा नहीं करना है, जितना नॉलेज है उतना ही दिखाना है, शो ऑफ नहीं करना, लेकिन हाँ जितना आपके अंदर विजडम है अगर आप लोगों को दिखाओगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको वो दर्जा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्ट विद विजडम, समझ आपने बात को। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं गॉडेस और एंजल्स आप लोगों को मैसेजेस कौन से देना चाहते हैं। वी हैव कमांडर एस्टार, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक, कही हुई बातों पे चलना। बेसिकली यहाँ पे कॉल टू एक्शन का मैसेज यही है कि एक्शन लीजिए। अब मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो आपको यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं, सोचिए मत, एक्शन लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है थोड़ा सा जैसे आपको जो आपको एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है, बेसिकली उस लिहाजे से थोड़ा सा आपको जैसे अपने रास्ते को इजी बनाना चाहिए। यहाँ पे जो भी आपको मैसेजेस दिए गए हैं, जो भी गाइडेंस दी गई है, जो भी एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताया जा रहा है, उससे आप अपनी जर्नी जैसे ना थोड़े से स्मूथ कर सकते हो, या तो फिर थोड़े से जैसे अगर मान लीजिए प्रॉब्लम्स बहुत है तो उसको प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे इन सारे मैसेजेस को सीरियसली लीजिए, मजाक नहीं, सीरियसली लीजिए, ठीक है। और जो चीज़ें आपने कही है, लुक मैं सीरियसली क्या क्या हंस रही हूँ, सॉरी मेरे को हंसी आ रही है, सॉरी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि जो कह रहे हो उस बात पे चलना है, वॉक योर टॉक, जो कह रहे हो उस बात पे चलना है। कही हुई बातें जो आप कह रहे हो, या फिर जो बातें आपने कही है, जो बातें आपको सच लगती है, या फिर जो बातें आपको लगती है कि हाँ ये बात तो सही है, उस बात पे जैसे खुद भी आपको एग्री करना है। लेट्स सी आर्कएंजल्स आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। वी हैव सेराफिस, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। वी हैव रिलैक्स एंड ओपन अप टू सोर्स, कीप योर हार्ट ओपन। तो मे बी आप में से कुछ लोग को यहाँ पे अपने हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है, बेसिकली खुद को प्यार से भरने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे मे बी आप थोड़े से ऐसे हो गए हो कि आपको कोई चीज़ ना, या तो फिर कोई प्यार महसूस नहीं होता किसी का, या तो फिर आपको समझ नहीं आता केयर कैसे दिखाते हैं, प्यार कैसे दिखाते हैं, इमोशनलेस आप बन गए हो। तो आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है, अपने दिल को खुला रखिए, कोई अगर आपको प्यार कर रहा है तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। उस टाइम पे ऐसा नहीं कि ये सोचना वो सोचना, कुछ भी ऐसा मत सोचे। और कोई फरेबी है ना, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बस आपको वो पल याद रहेगा। बाकी कोई इंसान, देखिए मेमोरीज हमें याद रहती हैं। अगर मान लीजिए हम किसी से मिले हैं तो हमें उसके साथ जो हमने पल गुजारे हैं वो मेमोरीज हमें याद रहती है, भले इंसान कैसा भी हो, राइट। और ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको उसी हिसाब से लीजिएगा। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि रिलैक्स करिए, खुद को ओपन अप करिए, तभी आप चीज़ों से जुड़ पाओगे, तभी आप लोगों से कनेक्शंस बना पाओगे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने दिल को खुला रखिए, क्योंकि कोई आपको मे बी लव देने की कोशिश कर रहा है, प्यार देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यू आर लाइक कि समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो। तो
कीप योर हार्ट ओपन, दिल को खुला रखिए, ऑटोमेटिकली जो होना है वो तो होके रहेगा ना यार। हम कौन सी चीज़ को रोक पाए हैं और हम कौन सी चीज़ को रोक पाएंगे, राइट। लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, वैसी एनर्जी में रहिए, ज़्यादा इस इंसान को लेकर के फिक्र मत करिए। ऑटोमेटिकली इग्नोर करोगे ये इंसान, अटैचमेंट जो है ना आपकी इस इंसान के साथ ख़त्म हो जाएगी। सो यार यही थी आप लोगों की रीडिंग वर्क को। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।